नमस्कार, स्वागत है आपका मालवी एकेडमी में। तो बच्चों, CUET UG 2024 का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है और आपके मन में तरह तरह के सवाल एग्जामिनेशन को लेकर आने शुरू हो चुके हैं। पहले से भी आ रहे थे, लेकिन अब आधिकारिक उत्तर उसका दिया जा सकता है। एक सवाल है कि क्या क्या एग्जामिनेशन हॉल के अंदर लेके जाना है, और बड़ा ही वैलिड सवाल है। मन में तरह तरह के जो है वो डाउट्स भी रहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, अगर आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो आप NTA की वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट पे जाने के बाद सामने ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा CUET UG 2024, क्लिक हियर टू डाउनलोड योर एडमिट कार्ड। इस पे आप क्लिक करेंगे, अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के सबमिट करेंगे, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि क्या क्या लेकर हमको जाना है। तो सबसे पहली चीज तो आपको एडमिट कार्ड ही लेके जाना है। आप एग्जामिनेशन में जाएंगे तो सबसे पहला जो चीज चेक होता है एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर, वो आपको होता है एडमिट कार्ड चेक। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम है वो है पेन। कई दिनों से यूट्यूब पे वीडियोस फ्लोट कर रहे थे कि NTA पेन देगा, ये होगा वो होगा। कहीं एडमिट कार्ड में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। उसमें लिखा है बाकायदा कि आप पर्सनल पेन लेके आ सकते हैं। बाकी आगे वो देंगे या नहीं देंगे इस पर भी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप पर्सनल पेन लेके जाइएगा और ये स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। कोशिश करिएगा कम से कम 2 या 3 पेन लेके जाइएगा। एक पेन के भरोसे मत चले जाइएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार एक पेन लेके गए और कुछ गड़बड़ हो गया तो दिक्कत होगा। हाँ, OMR को कलर करने वाली एक अलग पेन आती है, अगर आपको वो मिल जाए तो वो भी ले लीजिएगा। जो है बॉल पेन लीजिएगा, जेल पेन अक्सर मना कर दिया जाता है। इसके बाद दूसरा आता है एडिशनल फोटो। अब इसको लेके भी तरह तरह के सवाल जो आ रहे हैं बच्चों के। एडिशनल फोटो, जब हमने फॉर्म आपको भरने वाली वीडियो बताई थी तो उसमें स्पष्ट कहा था कि जो फोटो आप अपलोड कर रहे हैं वो अपने पास रखिएगा, वही फोटो आगे NTA जो है वो मांगेगा आपसे। अगर आपके पास नहीं है अभी वो फोटो तो आप फोटो को डाउनलोड कर लीजिए। आपने व्हाट्सएप पर निश्चित तौर पे भेजा होगा फोटो, जो है जिनसे भी अपने वो फॉर्म भरवाया होगा, या आपके पास ही वो फोटो होगा। उस फोटो को प्रिंट करा लीजिए, बेस्ट ऑप्शन यही है। बाकी आप कहेंगे कि नहीं ही है तो हम ये तो नहीं कहेंगे एग्जामिनेशन हॉल में मत जाइए, तो दूसरी लेके चले जाइएगा, लेकिन दैट इज नॉट ऑफिशियल। ऑफिशियल स्टेटमेंट यही है कि आपको उसी फोटो को लेके जाना है जो आपने एडमिट कार्ड में अपलोड किया है। अब सवाल आता है कितना फोटो लेके जाना है, तो कितने फोटो के लिए कितने एडमिट कार्ड का एक सवाल आ जाता है। अब NTA ने ये लिखा है कि हम आपको अलग अलग शिफ्ट और ये अलग अलग वो जो है वो मतलब तरीके समझाएं। उसको एक लाइन में आपको समझा देते हैं। बेस्ट और सेफेस्ट साइड क्या है कि जितना एग्जाम आप देने वाले हैं, जैसे जनरल टेस्ट का एग्जाम देने वाले हैं, लैंग्वेज का एग्जाम देने वाले हैं, डोमेन में 1, 2, 3 एग्जाम देने वाले हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं 1 एडमिट कार्ड, 2 एडमिट कार्ड, 3 एडमिट कार्ड, 4 एडमिट कार्ड, 5 एडमिट कार्ड। कोई जरूरी नहीं कि होगा ही, हो सकता है 2 ही से काम चला जाए। आपका एक दिन जनरल टेस्ट लैंग्वेज होती है, इसमें एक ही लगे, लेकिन हम ऐसा क्लियरिटी उसमें कुछ है नहीं। तो आप 2 एडमिट कार्ड इसके लिए, 3 एडमिट कार्ड इसके लिए, 5 एडमिट कार्ड टोटल निकाल लीजिएगा और 5 फोटो ले लीजिएगा एडिशनल। जो है अपनी ओर से जो है आप मैक्सिमम ही लेके जाइएगा ताकि आपको परेशान ना होना पड़े, क्योंकि अगर जंगल झाड़ में सेंटर दे दिया तो वहाँ फोटो नहीं ना तुरंत प्रिंट करके आपको मिल जाएगा। तो अपनी ओर से पूरी तैयारी के साथ जाइएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैलिड ID प्रूफ। वैलिड ID प्रूफ को लेके भी आपके मन में तरह तरह के सवाल होते हैं। कई बार बच्चे नॉर्मल पेज पे प्रिंट कर लिए, आधार कार्ड को लेके पहुंच गए। अब आधार कार्ड में वैलिड नॉन वैलिड तो कुछ है नहीं, लेकिन एक माइंडसेट जो बना हुआ है, उस माइंडसेट के अनुसार अब वो आपको अच्छे सीट पे लिमिनेटेड आधार कार्ड देखना चाहते हैं। नहीं तो आधार कार्ड में क्या डुप्लीकेट और ये होता है, वो तो ई आधार कार्ड होता है, डाउनलोड हो जाएगा। तो आपके पास अगर जो भारत सरकार ने आधार कार्ड भेजा वो नहीं भी है तो घबराइएगा मत। बढ़िया पेपर पे आधार कार्ड को डाउनलोड करवाइए, जो फोटो वाली पेज होती है लेमिनेट उसको करा दीजिए, वही ओरिजिनल बन गई। या आप जाएंगे तो अब तो मोटी मोटी सीट पे आधार कार्ड जो प्रिंट करके दे दिया जाता है 50 से 100 रुपये में, तो वो आप लेके जाइएगा। कहीं छूट गया, नानी घर में, चाचा घर में, फूफा घर में, तो परेशान मत होना, कोई लेना देना उससे नहीं है। बढ़िया आधार कार्ड प्रिंट कराओ, केवल पेज पे प्रिंट मत करा लेना, हाँ ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद ID इन मोबाइल फोन जो है वो अलाउड नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। कई बच्चे मोबाइल फोन में लेके डिजिटल ID ले जाते हैं, डिजिटल ID अलाउड नहीं है। आप केवल जो है वो फिजिकल ही लेके जा सकते हैं, चीजों को फिजिकली आपको सामने जो है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसके अलावा गर्मी का दिन है तो आप अपना ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाइएगा। कहोगे सर इसको कहाँ ढूंढेंगे, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। बेली वाला, उसके बाद जो है वो बिस्लरी वाला कोई पानी खरीदना, उस पर रैपर हटा देना, वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। सबसे सिंपल वही है। ट्रांसपेरेंट बोतल के लिए आपको जो है 2-4 हज़ार खर्चा करने के लिए गूगल करने की जरूरत नहीं है।
और फिर अगला पॉइंट आता है कि आपको अपनी वन पासपोर्ट साइज, इसी पासपोर्ट साइज फोटो की मैं चर्चा जो यहाँ पे कर चुका हूँ, आप पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो लेके जाइएगा और फोटोग्राफ वही होना चाहिए जो आपने अपलोड किया है। उसके बाद क्या है आपका फ्रॉम पेस्टिंग अटेंडेंस सीट पे उसको पेस्ट कर दिया जाएगा। तो कुल मिला जुला के यही आपका बात है। इतनी ही चीजें आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर लेके जानी है, बाकी कोई चीजें एग्जामिनेशन हॉल के अंदर लेके जाने वाली नहीं है। हाँ, एक चीज देखो जो मैं भी भूल गया, बहुत जो है कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम चीज जो सबसे महत्वपूर्ण आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर लेके जानी है वो है बुद्धि। बुद्धि को कॉमन सेंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? इंटेलिजेंस या कॉमन सेंस कहते हैं। आप हर चीज जो है वो लेके एग्जाम हॉल में चले गए और इसको जो है बाहर अपने दोस्त के पास ड्रॉप करके चले गए, तो ध्यान रखिएगा आप एग्जाम के अंदर तो जाएंगे लेकिन बढ़िया परफॉर्म करके नहीं आएंगे। तो इसलिए इसको अंदर लेके जाना बहुत जरूरी है, एग्जाम हॉल के अंदर लेके जाना बुद्धि को या कॉमन सेंस। ठीक है, साइकोलॉजिकल बात समझाएंगे, दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन आप सामान्य भाषा में समझिए जो है आपको अपना कॉमन सेंस हॉल के अंदर लेके जाना है। आपके मन में कोई और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, उस पर वीडियो बना देंगे। और बाकी जितने भी आपके क्वेरीज आएंगे रातों भर मालवी एकेडमी वीडियो मिलते रहेगा। आप बस कमेंट करिए अपनी प्रॉब्लम्स को। हाँ, एग्जाम सेंटर कहाँ गया ये जरूर बताना, उस हिसाब से हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सेंटर तक रीच कर सके। आपका जिस दिन एग्जामिनेशन होगा, ग्राउंड रिव्यू रिपोर्टिंग, आपके जो भी सवाल होंगे वहाँ भी हम लोग डिस्कस करेंगे और आपसे मिलने का भी हम लोगों को मौका मिलेगा। ये भी हम लोगों के लिए एक बड़ा शुभ दिन होता है कि जिन बच्चों से ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़े रहे वो लोग भी बच्चे उस दिन हम लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर पर मिलते हैं। तो ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, कीप स्माइलिंग। टेंशन नहीं लेना है, बहुत मन में दिक्कत आए गाना सुनो दो, एकदम चिल हो जाओ और फिर से पढ़ने लग जाओ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।